नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं आज भोजपुर में हूँ और हमारे साथ हैं ज्योतिष शास्त्री हैं निधि गुप्ता जी। तो निधि जी, आपका हमारे चैनल एज ग्रामीण न्यूज़ में स्वागत है। बहुत धन्यवाद आचार्य जी। तो ये बताओ, ये जो ज्योतिष शास्त्र है इसकी कौन कौन सी विधाएं हैं? जी आचार्य जी, बहुत सारी विधाएं आज फेमस हो रही हैं, लेकिन मैं जो काम करती हूँ वो करती हूँ टैरो पे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये टैरोज होते हैं, होते तो ताश के पत्ते जैसे हैं, पर ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हैं। हम किसी को बिना देखे बिना जाने, केवल नाम से, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं चाहिए होती है, केवल नाम से हम उन्हें कनेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा हम न्यूमरोलॉजी, जिसे हिंदी में अंक शास्त्र कहते हैं, अर्थात आपकी डेट ऑफ बर्थ, घर का नंबर, कौन सी डायरेक्शंस, आपका गाड़ी का नंबर कौन सा है, आपका मोबाइल नंबर कौन सा है, उसको आपके अनुसार आपकी कैरियर को बढ़ाने में क्या मदद करेगी, वो अंक शास्त्र में। आप कैसे हो, पर्सनैलिटी भी वही बताएगा। साथ में हम करते हैं पराशरी कुंडली, जो आपने पंडित जी से बनवाई होंगी, वही पराशरी कुंडली होती है जो हम देखते हैं, और बारीकियां हम पराशरी कुंडली से पकड़ते हैं। और इसके अलावा जो ये 3 फेमस हैं, इसके अलावा साथ में हम करते हैं रमल। आप ऐसा कह सकते हैं कि जो शकुनी मामा कभी करा करते थे रमल, वो भी विधा होती है। पासे वाला एग्जैक्टली, वो हम तब करते हैं जब कोई नाम भी नहीं बताता, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं बताता, कुछ भी रिवील नहीं करना चाहता, पर उसको प्रेडिक्शन चाहिए, तो फिर हम रमल का विधाएं यूज़ करते हैं। फेस रीडिंग भी? जी बिल्कुल, फेस रीडिंग हम तब करते हैं जैसे किसी को किसी के बारे में पूछना है कि वो मेरे लिए कैसा है। हम हाथों को भी पढ़ते हैं, ये सब सामुद्रिक शास्त्र कहा जाता है। ये अलग विधा है जिसमें हाथों का पढ़ना, चेहरे से पढ़ना और बॉडी लैंग्वेज। ये हस्तरेखा सामुद्रिक शास्त्र कहलाता है ना। अच्छा, तो ये कहता है जो हाथों की हमारी ये रेखाएं ये तो बनती बिगड़ती रहती है। हाँ जी बिल्कुल, ग्रह है, जो ग्रह जिस समय हमारे ऊपर प्रभावी होगा वही ग्रह हमारे हाथों में दिखाई देगा। जो प्लैनेट हील हो जाता है, जैसे हम रेमेडी करते हैं, तो हम रेमेडी करने के बाद वो हील हो जाता है। अब हील हो जाएगा तो वो ठीक हो गया, लेकिन कोई ग्रह तो बिगड़ेगा तो वो दिखाई देने, इसलिए देखा बदलती बिगड़ती रहती है। कोई ये भी कहता है कि जो हम मुट्ठी बंद रहती है, जब माँ के पेट में हम रहते हैं, तो ये निशान तो तब बनते हैं। हाँ जी, कहने को तो देखिए ये भी कहते हैं कि कुंडली भी कुछ नहीं है और ये ताश के पत्ते खेलना बंद कर दीजिए, है ना। लेकिन जब जो करता है वो जानता है। जैसे कि मैं लाइव लेती हूँ, तो लाइव में मैं किसी को नहीं जानती, मेरे पास कम से कम 10 से 12 हज़ार लाइव लोग जुड़ते हैं। अब 12 हज़ार लोगों में से मैं किसी को नहीं जानती, पर मैं जब उनकी एनर्जी कनेक्ट करती हूँ तो वो मुझे व्हाट्सएप पर बोलते हैं कि आपको कैसे पता एग्जैक्ट मेरी सिचुएशन, कैसे कनेक्ट हुए टैरो, जबकि मैं तो जानती नहीं, मैं तो यहाँ बैठी हूँ या मैं मोरक्को रहती हूँ, वहाँ से कनेक्ट करती हूँ। 12,000 किलोमीटर दूर से भारत में रहने वाले व्यक्ति के साथ मेरे टैरो कनेक्ट होके उसकी रीडिंग कर रहे हैं, तो जादू ही कहेंगे ना। ये कोई संयोग तो नहीं है कि किसी के साथ सही हो जाता है? जैसे ये भी है, जैसे बहुत सारे हम देखते हैं कि बाबा लोग हैं, तो वो तो खाली अंधविश्वास फैला रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। हाँ जी, देखिए अंधविश्वास बहुत सारा फैलाया गया है। आपने बहुत सारे बाबाओं के कल्ट के नाम भी सुने होंगे, परंतु हम ऑन द स्पॉट सामने बैठ कर देते हैं। अभी सामने बैठे हैं और वो मुझे केवल एक कमेंट में करते हैं ये नाम है और आप एनर्जी कनेक्ट करके बताइए कि इनका आगे क्या है। और जैसे मैंने किसी को बताया कि उसके 10th में 60 to 70 के बीच में % मार्क्स आएंगे, और वो नेक्स्ट लाइन में आके मुझे बोलती है कि हाँ जी मैम इसके 65% मार्क्स आए, या ऐसे रिजल्ट्स आते हैं। कैसे? हम तो इतनी दूर बैठे हैं। ये अंधविश्वास नहीं है, ये एक विधा है, विज्ञान है। ये सब इसीलिए हम सिखाते भी हैं, क्योंकि अगर कोई चीज़ अंधविश्वास होती है तो उसे सिखा नहीं सकते, ये सिखाई जाती है, क्योंकि ये काम करती है लॉजिक पर। हर एक कार्ड एक लॉजिक से जुड़ा हुआ है, और वो लॉजिक जब हम उन्हें बताते हैं तो वो सीख जाते हैं। और इसी तरह मेरे साथ आज से 5 साल के अंदर इतनी महिलाएं जुड़ी हैं और उन्होंने अपना जीवन आज संजोया है। उनके अर्निंग शुरू हुई है और घर बैठकर, जबकि बच्चे भी देखने हैं, घर का काम भी करना है, पति को भी देखना है, लेकिन पैसा भी चाहिए। तो ये विधाएं सीखने के बाद आज ऑनलाइन ऐप पर जब लोगों को हीलिंग देते हैं तो खुद की हीलिंग भी कर लेते हैं और साथ में भविष्यवाणी करके लोगों को भी हील कर देते हैं। अच्छा, आप तो व्यापारी लोग हैं, बढ़िया लोग हैं जी। कैसे रुझान आया कि जो है आप तो ये तो व्यापार से अलग ही विदा हो गए? जी, ये कह लीजिए कि अब जब हम तो कुंडलियाँ ही पढ़ते हैं, तो मैं अपनी कुंडली जब आप देखती हूँ तो वो पता लगता है कि मैं बनी ही प्रेडिक्शंस के लिए थी। जब मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक 10-12 साल की रही होंगी, तो एक बुआ जी थे दूर के रिश्ते के, उन्होंने कुंडलियाँ ही देखते थे वो, तो उन्होंने मम्मी को बोला कि आपकी ये बेटी ना बड़े होके प्रेडिक्शंस करेगी। तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो टीचिंग में डालेंगे, टीचर बनाएंगे। उन्होंने कहा बना कुछ भी लो,
करना इसमें प्रेडिक्शन है, क्योंकि इसका गुण ही प्रेडिक्शंस का है। आपने टीचिंग भी की है, बीटीसी की है आपने तो? जी, मैंने बीटीसी की है। 2000 बैच था मेरा, 2002 में मेरी सर्विस लगी। 3.5 साल मैंने बुरासखंडा में जॉब भी की है, पर उसके बाद फिर विदेश चले गए। अच्छा, विज्ञान वर्ग की विद्यार्थी हैं आप तो, हाँ जी, बीएससी की आपने। जी। लेकिन फिर ये साइंस में है क्या जो जी, आप? ये वास्तव में साइंस ही है, ये लॉजिकल ही चलती है, पर हाँ बिल्कुल अलग है। पर ऐसा समझ लीजिए कि विज्ञान वर्ग के होने के कारण हमने लॉजिकल थिंकिंग बहुत सीखी। कोई भी चीज़ को अंधविश्वास से मत मानो, खुद को देखो, और जब देखकर आपको लगे कि ऐसा कैसे हुआ तभी सीखो। फिर मेरा जब इंटरेस्ट इसमें आने लगा तो मैंने ऑनलाइन यूनिवर्सिटी से कोर्स करने शुरू किए। फिर मैंने मास्टर्स किया एस्ट्रोलॉजी अर्थात वैदिक कुंडलियों में किया, फिर टैरो में मैंने मास्टर्स किया, फिर न्यूमरोलॉजी में मैंने मास्टर्स किया। अभी राइट नाउ मेरी वास्तु की मास्टर्स चल रही है, अगले साल मेरी पीएचडी होने वाली है। तो ये सारी विधाओं में जब तक आपके पास डिग्री नहीं होती है तो इन सब में भी डिग्रियाँ मिलती हैं, और उसके बाद आप एक प्रोफेशनल बन जाते हैं। तो ये तो मतलब रोजगार भी है आपके हिसाब से? बहुत अच्छा रोजगार है और हीलिंग भी है मेरी। तो इस समय कितने विद्यार्थी हैं आपके, जैसे आप ऑनलाइन भी क्लास लेते जी, हैं? इस समय मेरे 3 बैचेस चल रहे हैं। एक टैरो का बैच है, एक न्यूमरोलॉजी अंकशास्त्र का बैच है, और एक वैदिक कुंडली का है। वैदिक कुंडली का बैच मेरा फ्री चल रहा है, उसमें लगभग 250 के आसपास बच्चे हैं जिन्हें मैं फ्री में सिखा रही हूँ बेसिक, कि वो अपनी कुंडली पढ़ना सीखें। और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो फेक भी हैं, देखिए इस फील्ड, हर फील्ड में फेक होते हैं, तो वो उस धांधलेबाजी में ना पड़े और अपनी कुंडली पर एटलीस्ट फोकस करके अपने गुणों को बदल लें। कहाँ गलत कर रहे हैं, झूठ बोल के अपना सूर्य खराब तो नहीं कर रहे हैं, गलत काम करके अपना शनि तो नहीं खराब कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि हमारा काम ठप हो गया। तो आप कहाँ गलत हो वो सीखो। आपका एनजीओ भी चलता है? हाँ जी, मेरा एनजीओ माँ दुर्गा ज्योति संस्थान से है, और इसमें मैंने केवल इसलिए बनाया था कि भारत सरकार से मान्यता प्राप्त होगा, और जिनको भी मैं फ्री भी सिखा रही हूँ तो उनको भी एक सर्टिफिकेट मिल जाए, कि एक वेरीफाइड हो जाए कि हाँ इन्होंने कोई अच्छी जगह से सीखा। ऐसा नहीं है झोला छाप सीख लिया और बन गए ज्योतिषी, ऐसा नहीं। हम आपके पति भी जो विदेश में जॉब करते हैं, और जी। वो भी टीचिंग में, जी, फिर वो भी विज्ञान के विद्यार्थी हैं, जी, तो कहीं जो है वो तो नहीं होती प्रतिद्वंदिता विज्ञान में और उसमें? उनको भी इसमें रुझान आने लगा है। अच्छा। अब वो भाई मेरे से पूछते हैं, इवन मेरे से पूछे बगैर वो अपना कोई काम नहीं करते, और उनको वहाँ पर भी लगता है कि जैसे ये बता देगी तो मेरा ये काम होगा ही होगा, और होता भी है। तो वो विश्वास उनको बहुत है। इवन उन्हें अपने साथ के जितने कलीग्स हैं विदेश में हैं, जबकि एक नाइजीरियन है और एक रूस के हैं, उनसे भी मेरे से बात करवाई है और उनको भी हील करवाया है कि नहीं ये बताएगी। और जैसे मेरी इंग्लिश देखिए उतना बढ़िया नहीं है, क्योंकि मैं फ्लुएंट नहीं बोल पाती हूँ, तो वो बोलते हैं तो मैं बोलती हूँ अपनी लैंग्वेज में, वो ट्रांसलेटर भी काम करता है मेरे से। अच्छा, ये ऐसा तो नहीं है कि अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाला? नहीं, कोई ऐसा बिल्कुल तो नहीं, ये लॉजिकल चल। अच्छा, आप के और भी जो मित्र हैं भारत में, या आपके साथ के जो और भी लोग हैं, ये आपके साथ जुड़े हैं? हाँ जी, मेरे मित्रों में जैसे प्रभात है जी। जो पॉलिटेक्निक में लेक्चरार हैं, वो जुड़े हैं। संध्या जुड़ी हैं, वो स्कूल में पढ़ाती हैं। अमिता जुड़ी हैं, वो स्कूल में पढ़ाती हैं। इवन मेरी छोटी बहन के जो मतलब फ्रेंड्स हैं वो भी मुझसे जुड़े हैं। रक्षा जुड़ी हैं, और मेरे फेसबुक पर इतने सारे हैं जो दीदी दीदी करके बात करते हैं, हाँ दीजिए दीदी बता दीजिए। तो अगर अंधविश्वास होता है ना आचार्य जी, एक दिन कोई सुनता है, आप यकीन नहीं मानेंगे, ये ना चेन बन जाती है। जैसे उसको अच्छा लगा, उसने अपनी नंद से बताया, उसने अपनी नंद को बताया, उसने अपनी देवरानी को बताया, उसने अपने फ्रेंड को बताया। तो ऐसे मेरे पास एक जने से 10-12 क्लाइंट्स आ जाते हैं। क्यों? जिसको प्रभाव होता रहता है वो मुझे दूसरे का नंबर देता रहता है। अच्छा, ये बताओ कि अच्छी खासी शिक्षा विभाग की नौकरी छोड़ करके, खूब तनख्वाह भी अच्छी थी, मान सम्मान सब कुछ था, आपने वो छोड़ करके आप जिस क्षेत्र में आई? हाँ जी, डेस्टिनी कह लीजिए कि यहाँ भी मैं पढ़ा ही रही हूँ, शिक्षा तो मैं यहाँ पर भी दे रही हूँ, पर कहते हैं कि किसी चीज़ की डेस्टिनी होती है, पूर्व जन्म का भाग्य होता है। अगर मैं आज पढ़ा रही होती तो वो छोटे बच्चों को पढ़ा रही होती है ना, और आज मैं जिन्हें पढ़ा रही हूँ वो लेडीज़ हैं जो जिंदगी से हारी हुई। तो जब मैं उनको हील करती हूँ, जब मैं उनको बताती हूँ ना, और जब वो वापस ज़िंदगी में आती है मुस्कुराती हुई, तो वो जो खुशी है ना वो अनलिमिटेड है। तो अपने दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहूँगी, देखिए अंधविश्वास पर मत जाइए, अपना बेसिक ज्योतिष जरूर सीखिए, चाहे अपनी डेट ऑफ बर्थ से सीखिए,
चाहे कुंडली से सीखिए, पर बेसिक सबको पता होना चाहिए ताकि गलतियां ना करें। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ अगर जिस घर में आप रह रहे हैं उससे मैच नहीं करता तो फिर आपको उसमें ग्रोथ नहीं आएगी, तब आप परेशान रहेंगे ज़िंदगी भर। तो फिर ये सोचते रहेंगे कि मैंने जीवन भर संघर्ष किया, लोगों की उन्नति हो गई, मेरी नहीं हुई। तो ये बात जानें, और कैसे जानेंगे? बेसिक समझिए, क्योंकि 9 प्लैनेट हैं, हर सब कुछ ग्रहों से होता है। अब जैसे कोई 1 नंबर वाला 1 तारीख को पैदा हुआ है जी। अब उसको नहीं पता, पर हम कहते हैं कि 1 तारीख को अगर व्यक्ति पैदा होता है वो दब के काम नहीं कर सकता, वो अथॉरिटिव रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटिंग क्वालिटी होगी, मैनेजमेंट स्किल उसको बाय बर्थ मिला है, उसने पावर है उसके पास कि वो 4 लोगों को कैसे कंट्रोल करना है उसको आता है, सिखाना नहीं पड़ेगा। तो केवल ग्रह है ना, तो ग्रह अपना दिमाग लगाते हैं। 2 नंबर वाला होगा तो चंद्रमा उसको रूल करेगा, वो एक जगह टिक नहीं सकता, वो टिकेगा ही नहीं, उसको लगेगा चलो कहीं घूमने चलते हैं। 1 नंबर वाला तो नहीं जा रहा, 2 नंबर वाला क्यों घूम रहा है, उसको बर्दाश्त ही नहीं होता कि मैं 4 घंटे घर में टिक गया, चलो बाहर निकलो। जैसे 3 नंबर, मैं भी हूँ 12 तारीख की, तो 3 नंबर वाले को दुनिया भर के आइडिया, उसको लगता है कि जीवन में सबसे ज़्यादा ज्ञान उसी के पास है और दुनिया को वो ही ज्ञान बांट सकता है। ग्रह है हमारा स्वभाव, हमारी प्रवृत्ति, मैं ज़्यादा खाना खाऊंगी कि कम खाऊंगी, मैं मीठा ज़्यादा खाऊंगी कि मैं लिक्विड ज़्यादा पीऊंगी, या मैं कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा पीऊंगी, बाजार का खाऊंगी, कड़वा बोलूंगी, तीखा बोलूंगी, परिवार के लिए जीऊंगी या परिवार से लड़के जीऊंगी, विदेश में रहूंगी कि इंडिया में वापस आऊंगी, सब ग्रह है। तो अगर ऐसा सब सीख जाए तो पूरे दुनिया में हर घर में शांति हो जाए। आज तो घर घर की कहानी अलग है। बिल्कुल, क्योंकि लोग ना पैसे के पीछे भाग रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं कि पैसा गलत तरीके से समझो। आप राहु को एक्टिवेट कर रहे हैं, कलयुग है, कलयुग में राहु हर जगह, हम तो जिससे बात कर रहे हैं ये भी राहु है, हम इसी से कनेक्ट कर रहे हैं। तो अगर पॉजिटिव राहु को यूज़ करें इससे बड़ी ताकत नहीं है, लेकिन अगर हम नेगेटिव यूज़ करेंगे तो इससे बड़ा दुष्प्रभाव। क्यों? इस राहु ने आज अल्कोहल कितना बढ़ा दिया, सिगरेटें कितनी बढ़ा दिया, लोग पिक्चरों में भी एडिक्शंस ढूंढ रहे हैं, एडिक्शन में पड़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ग्रहों को नहीं जानते। तो मैं तो यही कहूँगी अपने ग्रहों को बेसिक स्तर पर जानिए। देखिए एडवांस तो देखो प्रोफेशनल बनाने के लिए, पर बेसिक समझ लीजिए। बेसिक समझेंगे तो बेसिक जानेंगे तो भटकेंगे नहीं, और नहीं तो भटकते रहेंगे। और एक चीज़ और देखी है मैंने, लोग कहते हैं मैं ही परेशान क्यों हूँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा, दोस्त तो बड़े मज़े कर रहे हैं, तो मेरे ऐसा क्यों हूँ? आपकी कुंडली में है। क्यों? आपके ग्रह खराब है, आप पूर्व जन्म में बहुत मस्तीबाजी करके आए हो, इस जन्म में आपको कर्म भोगने पड़ेंगे। तो वो आपको जानना है, आप जान जाओगे तो आसानी से स्ट्रगल कर पाओगे। नहीं तो ज़िंदगी भर रोते ही बीतनी है कि मैं ही क्यों मर रहा हूँ, मुझे ही तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही है टाइम पे, मेरे ही पैसे क्यों फंस रहे हैं, मुझे ही संतान क्यों नहीं हो रही है, दुनिया के तो 4-4 बच्चे हो गए। कारण हमारे पास ही है, बस जान लीजिए तो एक शांति मिल जाती है ना। ऐसा मैं क्यों हूँ, क्यों है मेरे साथ ऐसा, वो कारण हमने जान लिया, शांति मिल गई, जीना तो है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। जी अच्छा।